वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा हमारा एसपीडी करेंट अफेयर से। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा भारत रत्न 2024 में किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है और वे किस क्षेत्र से रिलेटेड है। आइए हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और भारत रत्न में कितना, कब भारत रत्न चालू हुआ, कब से कितना, क्या इसमें मिलता है, ये पूरी तरह से हम इसका डिटेल्स में देखते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम देखेंगे पूरी तरह से। भारत सरकार ने पाँच प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न दिए हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। वंस अगेन हम देखेंगे इन तीनों का नाम। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुल संख्या कितना हो गए? 53। इन तीनों के प्राप्त के साथ भारत में कुल भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया? 53 हो गया। 53 कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि टोटल कितने व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न दिया गया है, तो उसमें हो जाएगा 53। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कौन सा? कर्पूरी ठाकुर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ? 24 जनवरी 1924 को। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ? 24 जनवरी 1924 को। आप इनका जो है कर्पूरी ठाकुर का जन्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को बहुत सारा मिलेंगे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनका जन्म हो गया 24 जनवरी 1924। बुलाने की ज़रूरत नहीं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ? 24 जनवरी 1924 को हुआ। बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया अब उसका नाम क्या हो जाए? कर्पूरी गांव हो गया। गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था इनका जन्म। इनका निधन हो गया 17 फरवरी 1988 को हुआ है। कर्पूरी ठाकुर का हम जन्म देख लेंगे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हो गया 24 जनवरी 1924 को। कहाँ में? समस्तीपुर जिला में। समस्तीपुर जिला याद कीजिएगा। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिला में हुआ था। उनका निधन कब हुआ था? 17 फरवरी 1988 को उनका जन्म हुआ था। 24 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। 17 फरवरी 1988 को इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। लोकप्रियता के कारण इनको क्या बोला जाता है? जननायक बोला जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से किन्हें जननायक बोला जाता है, तो किन्हें बोला जाता है? कर्पूरी ठाकुर को जननायक बोला जाता है। इन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा इनका कौन सा निर्वाचन क्षेत्र था? ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र थे। विधानसभा द्वारा चुनाव जीता था। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और 77 से 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। 1967 से 1968 तक क्या उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। वंस अगेन हम देखेंगे कब तक रहे थे। तो 11वें नंबर के क्या थे? मुख्यमंत्री थे बिहार के। 1970 से 71 रहे थे और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कितने नंबर के मुख्यमंत्री रहे? 11वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे और एक पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और देखेंगे क्या? कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले जो थे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा आयोग OBC के आरक्षण दिया था। किन्होंने? कर्पूरी ठाकुर ने OBC के आरक्षण बिहार में नहीं, उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा आयोग को आरक्षण दिया था। मतलब कि टोटल ओवरऑल भारत की बात किया जाता है तो इन्होंने OBC को आरक्षण दिया था। इन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। तो इस देखेंगे ये वाले आयोग को देख लेंगे हम। कौन सा आयोग को कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था? तो कौन सा आयोग हो जाए? मुंगेरी लाल आयोग हो जाएगा। और पूरे भारत में OBC की आरक्षण की बात किसने किया था? आरक्षण दिया था। तो किसने दिया था? पहली बार अन्य पिछड़ा आयोग को आरक्षण दिया गया। कब दिया गया? तो
ओबीसी को दिया गया था। और 1977 में मुंगेरी लाल आयोग के अनुसार नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया था। अब देखते हैं वर्ष 1978 में उन्होंने अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे का आरक्षण 26% आरक्षण का आवंटन किया गया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा की दर्जा दिया था। उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा जो बिहार के जो था कौन है, दूसरी राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। तो किन्होंने दर्जा दिया था, तो कर्पूरी ठाकुर ने ही दर्जा दिए थे। भारत रत्न पाने वाले के 15वें हो गए, मरणोपरांत पाने वाले 15वें व्यक्ति हो गए। तो बिहार के कितने व्यक्ति हो गए, बिहार के चौथे व्यक्ति हो गए। अब देखते हैं किनके बारे में, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति यहाँ हो जाएगा कितना, यह 49 हो जाएगा। गलती से यह प्रिंट मिस्टेक है, 49 हो जाएगा, क्योंकि उनके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, तो इनको कितना 50वें नंबर का मिला, 50th नंबर के। तो हो जाएंगे कौन सा, ये हो जाएंगे 49 नंबर के, 49 नंबर के कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। 50 नंबर के हो जाएंगे कौन, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 के कहाँ में हुआ था, अब कराची में हुआ था इनका जन्म। वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े। 1980 में स्थापित भाजपा के सदस्य संस्थापक भी रहे थे। 1980 में जब भाजपा का जब स्थापना हुआ था, तो उसके सदस्य और स्थापित भी रहे थे। इनकी आत्मकथा पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू किया था। इसके दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। कौन सी से, जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। कब, 1970 में। 2002 से 2024 तक भारत के 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। 1998 से 2004 तक गृह मंत्री रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 2009 में जो थे भाजपा के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार थे। 2015 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। अब देखते हैं किनके बारे में। अब देखते हैं एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक बोला जाता है इनको, एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को। एम एस स्वामीनाथन का जन्म जो हुआ था 7 अगस्त 1925 को कहाँ में, तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। तो किनको तमिलनाडु में जन्म हुआ था, तो एम एस स्वामीनाथन को जन्म हुआ था। एम एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से रिलेटेड थे, तो हरित क्रांति के जनक इनको बोला जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ है। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व वैज्ञानिक पुरस्कार भी दिया गया है। इनके साथ पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी इनको दिया गया है। किनको, एम एस स्वामीनाथन को। अब देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना के वारंगल जिले में लक्केपेनेल गांव में हुआ था। किनको, पीवी नरसिम्हा राव को। इनका पुराना नाम क्या है, पामुलापति वेंकट रमन सिंह राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुकमाबाई था। वर्ष 1991 से 1966 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री। इस लाइन से यही इंपॉर्टेंट मिलेगा कौन से, 1991 से 1996 तक भारत के कितने नंबर के, 9वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे। और कर्पूरी ठाकुर जो थे बिहार के कितने नंबर के मुख्यमंत्री रहे, तो 11 नंबर के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर रहे थे। और 1991 से 1966 तक, 91 से 1991 से 1996 तक भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव, तो 9वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो थे, पीवी नरसिम्हा राव वे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और 73वें, ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ आ जाएगा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन का
कार्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के काल में ही हुआ था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन इन्हीं के काल में हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव के काल में हुआ था। अब देखेंगे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कौन है? चौधरी चरण सिंह 23 जनवरी 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नूरपुर के जाट परिवार में जन्म हुआ था। किनका? चौधरी चरण सिंह को। इनके जयंती 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनकी जयंती? चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के लिए चुने गए। 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। अभी इनको देख लेंगे। चौधरी चरण सिंह कितने नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं? चौधरी चरण सिंह 5वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे। और पीवी नरसिम्हा राव कितने नंबर के प्रधानमंत्री रहे? तो 9वें नंबर के पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे थे। और पीवी नरसिम्हा राव चौथे नंबर के वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और किन के बारे में बता दें? कर्पूरी ठाकुर के बारे में बता देते। कर्पूरी ठाकुर जो थे 11वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे थे। कहाँ के? बिहार के रहे थे। अब देखते हैं हम इसमें क्या बताता है। अब देखते हैं वे 1967 से 68 तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। तो किनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पे? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन कब हुआ? तो 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नूरपुर में जाट परिवार में हुआ था चौधरी चरण सिंह का जन्म। इनके जन्म पे 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस मनाया जाता है। और इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ तक इससे यही क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत रत्न के मेन इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में किया गया था। सबसे पहले भारत रत्न कब दिया गया? तो 1954 में हुई थी। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया गया था। मतलब कि 1954 में चालू किया गया कि भारत रत्न किसे दिया जाएगा। भारत रत्न शुरुआत किया गया था 1954 में। 1955 में यह जो है पुरस्कार मरणोपरांत होता है कि मरे हुए व्यक्ति को भी आप भारत रत्न दे सकते हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर हो गए, एम.एस. स्वामीनाथन हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए। इन लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार जो होता है किसके तरह होते हैं? पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति खेल जगत में कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन को भी भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न पहले बता रहे हैं। भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। अब इसी तरह से हम वंस अगेन देखते हैं कि भारत रत्न 2024 में भारत रत्न किन्हें दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बी कंसंट्रेशन से हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये सभी पांचों ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि इनमें से कौन नहीं है, इनमें से है। तो बी केयरफुल, इसलिए हमें A to Z नाम को याद करना जरूरी हो जाएगा। तो देखते हैं भारत रत्न 2024 में किन्हें भारत रत्न दिया गया है। वंस अगेन हम देखेंगे कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और किनको मिला है? चौधरी चरण सिंह। वंस अगेन हम देखेंगे कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी,
कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इन लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। इसी तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें और रेगुलर वाइज हमारे वीडियो को देखते रहें। हम हर एक टॉपिक को हर एक बारीकी ढंग से आपको बताने का कोशिश करता हूँ मैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया रहता है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़े और अपना बेनिफिट लें। थैंक यू।